जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हंदवाड़ा में लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और ये वही लोन है जिसने अप्रैल और मई महीने में सीआरपीएफ के 6 जवानों को शहीद किया था। रिपोर्ट देखिए। सीआरपीएफ के 6 जवानों की शहादत का बदला, मारा गया लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन। यही है वो खूंखार दहशतगर्द जिसने सीआरपीएफ के 6 जवानों को शहीद कर दिया था। नाम है लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन। इसका हिसाब चुकता कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कल एनकाउंटर में हिफाजती एहलकारों ने इसे मार गिराया। दीवार की आड़ में गोलियां चलाने वाले दहशतगर्द नसीरुद्दीन लोन की तस्वीर 18 अप्रैल 2020 की है। इस दिन इसने सोपोर में अहद बाबा चौक पर सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की थी। फायरिंग में 3 जवान शहीद हो गए थे। यही नहीं, 4 मई को हंदवाड़ा में इसने फायरिंग करके सीआरपीएफ के 3 जवानों को शहीद कर दिया। लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन की तब से ही हिफाजती एहलकारों को तलाश थी। आखिरकार पुलिस को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में गनीपुरा इलाके में इसके मिलने की खबर मिली। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। एनकाउंटर में नसीरुद्दीन लोन अपने एक साथी के साथ मारा गया। इसका साथी भी लश्कर का ही दहशतगर्द था। सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला पूरा करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने नसीरुद्दीन की फायरिंग करते हुए तस्वीर के साथ ट्वीट किया। बुध को शोपियान में भी दहशतगर्दों के साथ तसादुम हुआ। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और 32 राष्ट्रीय राइफल के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द तालिब हुसैन था। घाटी में ऑपरेशन क्लीन के तहत दहशतगर्दों का लगातार सफाया हो रहा है। वादी में अब दहशतगर्दों की तादाद बहुत कम रह गई है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पूरा जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से आजाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि मुसलसल जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उससे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द अब जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। फारूक, हमने देखा है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, तसादुम हो रहे हैं, उसमें तमाम जो दहशतगर्द है वो ढेर हो रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर दहशतगर्दों से पाक हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर हम वर्ष 2019 की बात करें तो हमने देखा कि 160 के करीब जो मिलिटेंट थे, सक्रिय थे और उनको कई सारी मुठभेड़ उसमें मारा गया। और खास तौर पर दक्षिणी कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंसी का ग्राफ जो है तो 2019 में बढ़ रहा था और जनवरी के महीने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी सफलताएं मिली थी, जिसमें उन्होंने अधिकतर जो मिलिटेंट हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, तो उनका एनकाउंटर में मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी। और जिस तरीके से अब वर्ष 2020 में अब तक अगर हम देखें तो 150 से ऊपर अब मिलिटेंटों की जो संख्या है वो उनका मुठभेड़ में मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। और ज्यादातर जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं वो उसमें शामिल हैं। अब जिस तरीके से खास तौर पर अगर हम बात करें, जो नसीरुद्दीन है सक्रिय था कई महीनों से यहाँ पर, और ज्यादातर इन महीनों में वो कई तरह की गतिविधियों में शामिल था। और जिस तरीके से अप्रैल के महीने में भी उन्होंने कई सारी अटैक्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना पे करे, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और सुरक्षा बलों ने जो रणनीति बनाई थी उसको पकड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। और खास तौर पर सबसे बड़ी सफलता ये है कि जितने भी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं, अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर तैयबा के जो टॉप कमांडर थे, उनको एनकाउंटर में मारा जाना निश्चित तौर पर अब ये बहुत बड़ी सफलता है। और खास तौर पर पाकिस्तान में जिस तरीके से 300 से अधिक जो लॉन्च पैड्स थे, जिसमें ज्यादातर जो विदेशी और लोकल मिलिटेंट थे, उनको इस ओर धकेलने की जिस तरीके से कई सारी रणनीतियां बनाई जा रही थी। और लगातार हमने देखा कि सीज फायर के भी उल्लंघन हुए जी। उनमें कहीं ना कहीं अब बेहद जो ये बात समझ आई होगी कि जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बल जो रणनीति अब तैयार कर रही हैं, खासतौर पर उत्तरी कश्मीर में, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में अब मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। और
तकरीबन जितने भी मिलिटेंट थे, जैसे कि त्राल इलाके में जो कि हॉट बेड माना जाता था मिलिटेंसी का, वहां बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। और जितने भी अब उसको उसके बाद घोषित कर दिया गया हिजबुल मुजाहिदीन फ्री। तो उसके बाद डोडा में भी हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पे मिलिटेंसी चल रही थी और अपने बहुत ही ऊपर जा रही था उसका ग्राफ, तो उसको भी यानी कि उस ग्राफ को नीचा करने की कवायद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। तो जिस तरीके से मिलिटेंसी मुसलसल बढ़ रही थी उसको खत्म करने के लिए ये बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए ये फैसले ले जा रहे हैं। बारामूला के करेरी में दहशतगर्दों के साथ हुए तसादुम में शहीद हुए रवि सिंह की आखिरी रस्मात आज पूरे एजाज के साथ अंजाम दी गई। उनकी आखिरी रस्मात उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर में उनके आबाई गौरा गांव में गंगा के किनारे अंजाम दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोग और जिला इंतजामिया के सीनियर अहलकार भी मौजूद रहे। इससे कबल यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सीनियर लीडर दारा सिंह चौहान, ममलकती वजीर बराए तवानाई रविशंकर सिंह पटेल, बीजेपी एमएलए और पार्टी कारकुनान ने मुतासरा अहले खाना से मुलाकात करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर दारा सिंह चौहान ने मुतासरा खानदान को सरकार की जानिब से सभी तरह की इमदाद का भरोसा दिलाते हुए गांव में तरक्याती कामों को भी तरजीह देने का यकीन दिलाया। के सम्मान के लिए जो भी गेट हो सकता है और भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ हम करेंगे। तो हम सारे लोग मिल करके, हमारी सरकार मिल करके, खुद मुख्यमंत्री की कुछ व्यक्तिगत रुचि है कि जिस तरीके से रवि सिंह जो हमारा जवान है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जिसने अपनी देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, जहाँ के तमाम ऐसे नौजवान आज भी फोर्स में हैं, मौजूद हैं, अपने देश के सम्मान, पहचान और सुरक्षा के लिए, उस गांव के लिए जो कुछ मुझे हो सकता है, उस गांव के चतुर्दिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कोताही नहीं रखें कि जो कुछ होगा सब करेंगे। जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड ने यूनियन टेरिटरी इंतजामिया से सयाहत शोबे की तरक्की के खुसूसी ध्यान देने का मुतालबा किया है। इलाकाई सदर जेएम शाहीन ने कहा कि इंतजामिया की ज़्यादा दिलचस्पी के बाद इस शोबे को फ़रोग मिल सकेगा। वाज़ेह हो कि सयाहत जम्मू कश्मीर की आमदनी का अहम जरिया है और इसकी पूरी मईशत का दारोमदार सयाहत पर ही मुनहसर है। जेएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर में सियासी अमल को फ़रोग देने के लिए जल्दी इंतखाब का भी मुतालबा किया और कहा कि अवामी मसाइल को अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल किया जा सकता है। कोविड का मामला आया, फिर भी जो आपकी फसल है वो भी कम रही, और लास्ट ईयर भी जो हम देखें कि ऑलमोस्ट जो माल हमारा बाहर नहीं पहुंच पाया, उनको काफ़ी सारी वजूहात थी। आपका हाईवे का इशू था, हमारा माल काजीगुंड में ही रुकता था। लेकिन इस बार भी जो एप्पल ग्रोवर्स है उनको कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। उन लोगों को अभी तक जो मैं बताऊं कि उनका जो टैक्सेस है वो बराबर है। उनको एप्पल बॉक्स की पैकिंग का मामला रहा या उनका जो बाहर की मंडी में माल पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट के इकदाम होने चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुए। इसमें हमारा बिल्कुल हम लोग वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के जो भी फैसले है जो हुए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर को नेगलेक्ट करना, एप्पल जो ऑर्चर्ड गार्डनर्स वाले हैं जिनके ऑर्चर्ड्स है उनको नेगलेक्ट करना एक सही चीज़ नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने एक दफ़ा फिर से 370 हटाए जाने के फैसले की तनकीद करते हुए कहा कि आर्टिकल की मनसूखी को लेकर रायशुमारी नहीं कराई गई। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लाने की हिमायत सिर्फ लद्दाख के लोगों ने की थी। गुलाम मीर ने जम्मू कश्मीर में फौरी इंतखाबात की तजवीज़ की भी मुखालफत की। आज की ग्राउंड सिचुएशन आप देखेंगे तो मुझे कहने में ये हर्ज नहीं है कि अगर हम इसको 90s के साथ कंपेयर करें, क्योंकि जब हम देखते हैं 90s में, 96 में, 2002 में जो वरिस्ट हालात थे, इससे वरिस्ट हालात थे, उस वक्त भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती थी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को फैसिलिटेट करती थी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, जिस किस्म का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो उसको फैसिलिटेट करता था टू गो टू फील्ड एंड लोगों से बात करो, लोगों की डिमांड्स रेज करो। आज तो चाहते हुए पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।
कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, कहीं कोविड की प्रॉब्लम। तो ये चीज़ साफ दर्शाता है कि अभी उनको जल्द जल्द कोई चुनाव करने का मंशूर नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वक्त से पहले कह दे कि हम तैयार है या हम तैयार नहीं है। अभी कश्मीरी में कहते हैं मज़ार बल तक हज़ार बलाए। जिस दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की बात करेगा उस दिन कांग्रेस पार्टी अपना मौकू बताए। सख्त गर्मी के बाद श्रीनगर वालों को धूप की तपिश से आज राहत मिली है। श्रीनगर में आज शाम तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गुज़िश्ता एक माह से श्रीनगर और आसपास के इलाके के लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान थे। वाज़ेह हो कि महकमे मौसमियात ने 2 दिन पहले ही 20 और 21 अगस्त को बारिश की पेशनगोई की थी। कश्मीर घाटी में लगातार जिस तरीके से पिछले 1 महीने से भीषण गर्मी की मार लोग झेल रहे थे, वही मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका जताई जा रही थी कि 20 और 21 तारीख को घाटी में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और आज इस वक्त वर्षा आज शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ से बारिश जो है वो गिर रही हैं और पूरी जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब हो गई हैं। यानी हर तरफ श्रीनगर में ऐसे ही तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से गर्मी बढ़ रही थी उसको देखते हुए लोग जो हैं उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ख़ास तौर पर जो खेत खलियान हैं, दरिया झरने हैं, उनमें भी पानी की सतह जो है बेहद कम हुई थी और लोग इससे भीषण गर्मी से इसकी मार झेल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जो मौसम है उसने करवट ली है और लोगों को इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं अब बेहद राहत मिल चुकी है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। मजहबी मकामात के बाद कश्मीर में मार्केट भी खोलने लगी है और इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जारी हिदायतनामे के तहत चलने लगे हैं। वाज़ेह हो कि कोविड के सबब वादी के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 4 माह से बाजार वगैरह बंद पड़े थे। गुज़िश्ता 4 अगस्त को इस हवाले से अहकाम जारी करते हुए सभी बाज़ारों को 50% खोलने की इजाज़त दी गई थी। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% सीटें ही भरने की इजाज़त दी गई है, जबकि मिनी बस में सिर्फ 4 मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त है। गवर्नर के मुशीर खास बशीर अहमद खान ने आज शोपियां का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए नुमाइंदों ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के अलावा दीगर मसाइल भी की जानिब से तवज्जो मबजूल कराई। किसानों के वफ्द की नुमाइंदगी कर रहे लोगों ने गवर्नर के मुशीर से फल मंडी और मार्केट इन्वेंशन स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। दौरे के दौरान बशीर खान ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी मीटिंग की और ज़िले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। काम है वो अच्छी तरह और जानकारी से जम्मू कांग्रेस पार्टी ऑफिस शहीदी चौक में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के 76वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर यूथ कांग्रेस की जानिब से ब्लड कैंप और शजरकारी की गई। ब्लड कैंप में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने खून का अत्या दिया। कारकुनों से खिताब करते हुए रविंदर शर्मा ने राहुल गांधी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने राजीव गांधी की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। देश के अंदर और विदेशों में अगर सबसे बड़ी रोजगार का साधन कोई है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका देश नेतृत्व करता है दुनिया में, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। आज हर आदमी के हाथ में ये जो मोबाइल है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, ये राजीव गांधी जी की देन है। इस देश के अंदर पंचायत राज का निज़ाम, जिसके तहत 33% हमारी बहनें पंच, सरपंच, बीडीसी की चेयरपर्सन, कारपोरेशन काउंसलर और कारपोरेशन की चेयरपर्सन बनती हैं, ये स्वर्गीय राजीव गांधी का 73rd और 74th है। अगर इस देश के अंदर ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी है, पंचायत राज जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। उधर श्रीनगर में भी आज मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडरान के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन शामिल हुए।
पार्टी ऑफिस में मुनाकिद प्रोग्राम में कारकुनों से राजीव गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बेगर्ज होकर पार्टी के मफाद में काम करने की अपील की गई। कुलगाम के ओवेल नूराबाद में साफ पानी मुहैया न होने के सबब मकामी लोगों की पीएचई महकमे के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। साफ पानी के मुतालबे को लेकर मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। इल्जाम है कि महकमा हाउस वाटर सप्लाई स्कीम को लेकर मकामी लोगों के साथ इम्तियाजी रवैया बढ़ता जा रहा है और पीएचई और जिला इंतजामिया से मायूस हो चुके लोगों ने एलजी से अपील की है कि ओवेल नूराबाद में भी साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारा जो हकवा स्कीम आई उसमें हमने आगे टी लगाई, पीएचई वालों ने हमारे को धोखा दिया। उन्होंने बोला ये टी आपके लिए है। हमने अपने जेब से पैसा निकाला, उस वक्त जो गांव में हमने फंड किया। हमारी डिमांड यही है सर, हमें ये पानी चाहिए। क्यों? हमारा हक है, ये हमारे जमीन में जाते हैं ये लाइन, इसलिए हमें ये हक मिलना चाहिए। गांदरबल जिले की लार तहसील के देही इलाकों में लोग बुनियादी सहूलियात को लेकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कृष्णार वालीवार में पीने के साफ पानी के अलावा आबपाशी के लिए भी पानी मुहैया नहीं है। बिजली सप्लाई और सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। खुश्क साली के सबब इलाके में दाल और मकई की पैदावार मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट देखिए। लार तहसील के तहत आने वाला किशनार वालियार एक ऐसा इलाका है जहां के लोगों को हर मौसम में अलग अलग मसाइब का सामना करना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, सूखा, हर मौसम इनके लिए बवाले जान है। रवा साल में खुश्क मौसम के सबब किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से दास और मक्के की फसलें मुतासिर हो रही है। पानी की किल्लत से इंसान ही नहीं, जानवरों को भी परेशानी हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि पीएचई महकमा भी उनकी परेशानियों को दूर करने में नाकाम साबित हो रहा है। इस वक्त तक हमें टैंकर आता है, मगर यहाँ पे आता है सिर्फ एक टैंकर, और यहाँ पे आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता। अब जो रोड के नज़दीक है उनको थोड़ा बहुत मिलता है, अब जो लोग रोड से दूर हैं तो उनको बिल्कुल पानी नहीं मिलता। कहीं सदियाँ गुजर गई, लेकिन ये कृष्णार के पानी का जो मसला है अभी तक हल नहीं हो सका। पिछले ज़मानों में जो पाइपें लगी थी वही पाइपें हैं अभी तक, वो ज़मीन में जंग के साथ वहीं पे ज़मीन दोष हो गई। पीएचई महकमा 24 घंटे में सिर्फ एक वाटर टैंकर भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है। एक टैंकर से पूरा इलाका अपनी जरूरियात कहां तक पूरी करेगा। हालत ये होती है कि किसी को पानी मिलता है तो कोई खाली बाल्टी लेकर ही लौट जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि सभी की जरूरियात पूरी करने के लिए कम से कम 3 वाटर टैंकर की जरूरत है। पूरा कृष्णार जो है पानी के बिना महरूम है, और टैंकर तो खाली रोड तक आता है, बाकी लोग हैं उसके इंतजार में, उसकी ताक में दिन भर बैठे रहते हैं कब टैंकर आएगा कब नहीं आएगा। तो उसी सिलसिले में इनका दिन भी निकल जाता है और पानी की एक गोंद लेके जाते हैं, वो खुद पीते हैं, उसका भी गुजारा नहीं होता। माल मवेशी है वो भी इसी तरह मर रहे हैं। जब तक ये पानी की स्कीम ना हमें मिली तब तक हमें टैंकर मुकम्मल 2-3 दिन में 2-3 बार टैंकर पहुँचना चाहिए। मकामी लोगों के मसले को लेकर जी सलाम ने जब गांदरबल के डीसी से बात की तो उन्होंने भी बाज इलाकों में पानी की किल्लत को तस्लीम किया। उनका कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम पर काम चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 2 साल के अंदर इस मसले पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के हवाले से आपका कहना है, ये हकीकत है कि चूंड वालीवार जो है हमारा एरिया, पानी की थोड़ी बहुत वहाँ पे किल्लत रहती है। जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उस पर हमारा शदुमत से उसका वो काम चल रहा है। प्रोजेक्ट हमारा जो है उसमें बना हुआ काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह आते वक्त तक 1-2 साल में वो हमारी वो जो स्कीम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अभी मेरे नॉलेज में ये लाया कि वहाँ पर एक टैंकर जाता है और वो पूरा नहीं कर पाता है लोगों की नीड्स को, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरा टैंकर भी लगाया जाए और ऑन अकाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि किसी को भी किसी किस्म का मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पीने के साफ पानी के अलावा इस इलाके के लोगों को बिजली महकमे और R&B महकमे से भी काफी नाराजगी है। इनका कहना है कि इलाके में बिजली सप्लाई का निजाम भी मुस्तकिल नहीं, जबकि सड़कों की बरसों से मरम्मत नहीं हो पाई है। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।
शोपियां के देही इलाकों को अब बिजली सप्लाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत जिले के मस्तपुरा किलर में रिसीविंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। इस रिसीविंग स्टेशन से 25 गांवों को फायदा पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में बिजली सप्लाई का निजाम खराब होने का एक सबब रिसीविंग स्टेशन का ना होना भी है। जुनूबी कश्मीर के शोपियान जिले का मस्तपुरा किलर भी ऐसा ही दूर दराज का एक इलाका है, जहां लोगों को बिजली सप्लाई न होने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से बालाई और दूर दराज के इलाकों में बिजली निजाम दुरुस्त करने की हिदायत दी है। इसके पेश नज़र अब इन इलाकों में रिसीविंग स्टेशन की नई सिरे से तामीर शुरू हो गई है। मस्तपुरा केलर में भी इन दिनों कई रिसीविंग स्टेशन की तामीर हो रही है। वाज़ेह हो कि इसका काम पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन फंड की कमी के सबब ये प्रोजेक्ट अधूरा रहा। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मरकजी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी कर दिया है। इस फंड से एक रिसीविंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। पीडीडी महकमे की जानिब से तैयार किए गए रिसीविंग स्टेशन की तामीर में 3.4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 6.3 मेगावाट रिसीविंग स्टेशन से केलर ब्लॉक के 25 गांव मुस्तफीद होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा केलर मस्तपुरा में 6.3 MVA रिसीविंग स्टेशन इनॉग्रेट हुआ, जो काफ़ी सालों से, तकरीबन 4-5 सालों से लटकता जा रहा था। और रिसीविंग स्टेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे ज़िले के लिए, क्योंकि ये केलर हिली तहसील को केटर करता है, जहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड्स और फारफेच्ड रिमोट विलेजेस हैं, काफ़ी जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्टेड भी नहीं हैं, और जो काफ़ी अरसे से स्नो बाउंड भी रहते हैं सर्दियों में। इसमें तकरीबन 25 ऐसे गांव हैं जो बेनिफिट होंगे, और काफ़ी बड़ी और गरीब आबादी होगी जो इसका फ़ायदा ले पाएगी। मकामी लोगों ने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह हो कि इस इलाके के लोग गुज़िश्ता कई सालों से बिजली फराहमी का मुतालबा करते रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पावर रिसीविंग स्टेशन की तामीर के बाद अब उन्हें मौसम की शिद्दत से राहत मिलेगी। ये जो हमारी डिमांड थी, धीरे ना मांग थी हमारी, कि यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेशन था, जो कि शाजी मरग से हमें सप्लाई यहाँ पर पावर हो रहा था, उसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि हम गवर्नमेंट का एडवाइज़र जो हमारे साहब है खान साहब, हमारे जो यंग लीडर है बीजेपी का जावेद कादरी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो हमारा जो रिसीविंग स्टेशन बना है यहाँ पर, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। इससे पहले हमारे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती थी वो शादी मरग से आती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बिजली बहुत ज़्यादा रहती नहीं थी और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। स्टूडेंट्स को भी, हर किसी को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी। और हम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये रिसीविंग स्टेशन यहाँ पर दिया। यहाँ पर काफ़ी दिक्कत थी पावर के हवाले से, क्योंकि जो शाजमरग रिसीविंग स्टेशन वो काफ़ी दूर था, और जो एक केलर का एरिया काफ़ी फॉल फ्रेंग एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली की तरसीली लाइनें जो वहाँ तक बिजली पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। आज हम गवर्नर इंतज़ामिया से बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अधूरे पड़े तरक्याती मंसूबों में तेजी से पेशरफ्त हुई है, जिसका नतीजा ये है कि कई मंसूबे पाए तकमील को भी पहुंच चुके हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन मंसूबों को 2015 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके शुरू होने में 3 से 4 साल लग गए। शोपियां का इलाका वादी में दहशतगर्दी का अहम मरकज रहा है। इन इलाकों में तरक्याती मंसूबों के जरिए अलहदगी के रुझान को कम करने में जरूर मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुंछ शहर के बीचों बीच बना गेटवे ऑफ पुंछ आज खस्ताहाली का शिकार हो चुका है और हालात यह है कि ये कभी भी टूटकर गिर सकता है। दरअसल 1902 में बाग डीओडी की तामीर की गई थी, जिसे आज के दौर में गेटवे ऑफ पुंछ के नाम से जाना जाता है। इसी बाग डीओडी से ही पुंछ शहर में एंट्री होती है, जो कभी पुंछ की शान हुआ करता था, लेकिन 2005 में पुंछ में आए ज़लज़ले से बाग डीओडी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जो वक्त के साथ साथ और भी बड़ी हो गई, जो कभी भी टूटकर गिर सकती है। लोगों का कहना है कि इसे ठीक किया जाए ताकि पुंछ की शान कही जाने वाली इमारत बच सके। यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि इसको डेवलपमेंट किया जाए और बिल्कुल शहर के बीचों बीच बाग और पार्क के साथ है और कॉलेज डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पे उसके साथ है और लोग यहाँ से गुजरते हैं और बिल्कुल यहाँ पे इसकी सीमेंट जो पुरानी 200 साल की है वो भी गिर रही है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म बिल्कुल ध्यान में लाए और इसको डेवलपमेंट किया जाए। हमारी ये गवर्नमेंट से और टूरिज़्म वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको रिपेयर करना चाहिए, इसको दोबारा उस शनाख्त को बहाल करना चाहिए कि जिसका हर आदमी को इतनी उम्मीद हो कि ये वाकया अपनी काबिलियत में कामयाब होते हैं। और ये टूरिज़्म को मैं एक अपनी तरफ से पैगाम आपके चैनल की तरफ से पैगाम देता हूँ कि इनको रिपेयरिंग करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत का इसको अच्छा मैप लेके और इसको नए तरीके से डेवलप किया जाए ताकि पुंछ की शान और आने वाले दुनिया से जो भी लोग आते हैं एक इसको देखेंगे हमारे पुंछ की कितनी बड़ी ये टूरिज़्म की चीज़ है। तो इसको जितना भी हो सके इसको जल्दी जल्दी डेवलप किया जाए। पुंछ जिले में महकमाए देही तरक्यात में पिछले कई सालों से जुज़वी तौर पर काम कर रहे लोग हड़ताल पर चले गए हैं। मनरेगा असिस्टेंट मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन ने पेन डाउन हड़ताल कर अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा कि वे केवल मनरेगा स्कीम चलाने में लगे हुए हैं और सरकार उनसे सभी काम भी करवा रही है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। उन्होंने बताया कि जब वे 2017-18 में काम छोड़कर हड़ताल पर गए थे तब उस वक्त की सरकार ने उनके मसाइल का हल करने के लिए एक कमेटी की तश्कील दी थी और महकमे में खाली पड़े हुए जगहों पर तकर्री कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 2.5 साल बाद तक कोई कमेटी ने कदम नहीं उठाया और इसलिए यूनियन ने आज से 3 दिन की पेन डाउन हड़ताल का फैसला किया है। लिहाजा सरकार का इस पर कोई रद्दमल अगर नहीं आता है तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मदाखलत की अपील की। और जब दफ़ा 370 यहाँ से हटा था, ये मैं दिली तौर से कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग कहीं पे भी जाते थे तो वो कहते थे यहाँ पे 370 है, आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की जा सकती। और मैं कहता हूँ जो मुलाजिम है विद इन द यूटी, जो हमारी जेंड के सभी मुलाजमों ने वेलकम किया था कि अब हमें एट पार इंडिया के जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पर किया जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल LG साहब जो मनोज सिन्हा साहब हैं वो इंटरवीन करें इस मसले में। और ये हमारा देराना मांग है कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर जो खाली असामियां पड़ी हैं इस वक्त डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कलोड है, DPC क्लियर नहीं हुई है, बहुत सारे हमारे ग्राम सेवक जो हमारे सीनियर मोस्ट ग्राम सेवक हैं वो बेचारे ग्राम सेवक ही रिटायर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि DPC हो, उन्हें प्रमोशंस मिले। जम्मू कश्मीर में काश्तकारों को सही वक्त पर सही सलाह मिले, इसको लेकर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबे बागवानी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाता नजर आ रहा है। खास तौर पर मिट्टी की टेस्टिंग को लेकर लगातार डिपार्टमेंट की जानिब से काश्तकारों को सलाह दी जा रही है और टेस्टिंग की सहूलियत भी मुहैया कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर में बड़ा तबका काश्तकारी के सहारे अपनी जिंदगी बसर करता है। काश्तकारों के लिए परेशानी तब खड़ी होती है जब सही वक्त पर सही सलाह उन्हें नहीं मिल पाती। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये डिपार्टमेंट इस जिम्मेदारी को निभाता भी नजर आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हर तरह की जानकारी काश्तकारों को वक्त पर देता है। काश्तकार कब अपने बागों में मिट्टी की टेस्टिंग कराए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अपनी टीम भेजता है ताकि काश्तकारों से बात करके मिट्टी टेस्टिंग कराई जा सके। मिट्टी की टेस्टिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये इसलिए भी ताकि काश्तकारों के मेवे हर तरह की खराबी से दूर रहे। डिपार्टमेंट महीने में एक बार टेस्टिंग के लिए सैंपल लेता है और ये सहूलियत कश्मीर के हर जिले में मुहैया कराई जाती है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टर शब्बीर बताते हैं कि उनकी कोशिश काश्तकारों को बेहतर सहूलियत फराहम कराने की है। फार्मर हैं, हमको गाइड करते हैं कि आपका सैंपल जो है ये राइट टाइम पे आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे राइट टाइम ये है कि जब हम कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सीड सोविंग हो या जो पेरिनियल क्रॉप्स में जैसे कि हमारे यहाँ पे सेब के बागात हैं, जब उनमें मार्च अप्रैल का टाइम आ जाता है तो उस टाइम हमें सैंपल लेना चाहिए। लेकिन प्रायर टू फर्टिलाइज़र
एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले हमें सॉइल सैंपल लेना है। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है सॉइल की, वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और डिफिशिएंट। तो ये चीज़ हमें पहले देखना है कि टाइम ऑफ सॉइल सैंपलिंग। फिर मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्चर्ड सैंपल्स में अगर हमें फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन करनी है तो यूजुअली 1 फुट सॉइल इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए हम 3 फीट सॉइल सैंपल प्रेफर करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम 3 लेयर से सॉइल सैंपल लेते हैं, 1 फुट, फिर दूसरी 2nd फुट और देन 3rd फुट डेप्थ हम सॉइल सैंपल लेते हैं। तो सुविधा काश्तकारों की मेहनत जाया ना हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लगातार काम कर रहा है और इसके नताइज भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, श्रीनगर, जी सलाम। श्रीनगर की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगातार शहद के कारोबार करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने में लगा है। डिपार्टमेंट की जानिब से मधुमक्खियों को पालने से लेकर शहद तैयार करने और उनके बेचने तक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। शहद भला किसे पसंद नहीं होता। शहद की मिठास कई बीमारियों में मुफीद होती है, तो वहीं इसका स्वाद भी सबको भाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाला शहद का कारोबार खूब फल फूल रहा है और इससे हजारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां भी जुड़ रहे हैं। श्रीनगर की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस जानिब अपने कदम आगे बढ़ाते हुए इस कारोबार से जुड़े लोगों को वक्त वक्त पर सलाह देता है और इसकी बारीकियों को समझाता है। खास बात यह है कि इससे बड़ी तादाद में ख्वातीन भी जुड़ रही है और वो खुद मुख्तार बन रही है। यूनिवर्सिटी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बी कॉलोनीज यानी मधुमक्खियों की कॉलोनी बनाने से लेकर मधुमक्खियों के जरिए तैयार किए गए शहद की सप्लाई तक हर तरह की मदद करता है और इसका सीधा फायदा इस कारोबार से जुड़े लोगों को हो रहा है। वादी कश्मीर में इस काम से ख्वातीन बड़े पैमाने पर जुड़ी है। ये जो वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था ट्राइबल में, उसके जो मतलब हमारी जो यहाँ दारा एरिया से, तो दारा एरिया से ही बहुत सारे, क्योंकि यहाँ अगर देखोगे कि दारा में इसकी बहुत सारा ये है। छतरहमा में भी है। तो छतरहमा में अगर देखें कि एक महिला है, वो मैं ज़िमनी तौर बताना चाहती हूँ, वो विधवा है, शी इज़ अ विडो। उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का जो पालन है, पोषण है, वो इन्हीं हनी बी कॉलोनीज़ की वजह से कर रही है। उसने अपना घर भी इन्हीं की मदद से बनाया है। उसके पास 200-250 कॉलोनीज़ है, तो वहाँ से जो उसको शहद मिलता है वो उसको सेल करती है, उसको बेचती है, तो उसी पैसे से वो अपना घर चलाती है, तो अपने बच्चों को भी पालती है। अच्छी खासी माशाल्लाह अच्छी खासी ज़िंदगी बसर करे। हाथ फैलाने से बेहतर है ना कि अगर कोई ये काम करे, अपने हाथों से कमाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मर्द और ख़वातीन को बी कॉलोनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जा रही मदद का भी कर्ज अदा कर रही है। शहद के इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यूनिवर्सिटी में बी कॉलोनी बनाई गई है जहां पर शहद आसानी से मिल जाता है। इन शहद की कॉलोनियों के लिए बाकायदा अलग से लोग रखे गए हैं। यहाँ कई ख्वातीन को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। इसमें बहुत स्कोप है। अगर आगे हमें नहीं मिलेगा कोई काम, जॉब नहीं मिलेगा, हम ये घर में कर सकते हैं अच्छी तरह। जब हमें पता होगा इसकी लेयरिंग कैसे करनी है, तो इससे तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। हम लाइफस्टाइल आगे भी बढ़ा सकते हैं घर में, और ऑन द वे हम ये घर में कर सकते हैं अच्छी तरह। इस सब के बारे में SKU AST यूनिवर्सिटी के पोलिनेशन सेंटर के रिसर्च डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टर मंजूर अहमद बताते हैं कि अब तक उनकी जानिब से बहुत से नौजवानों को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार किया गया है। इससे रोजगार हासिल हो रहा है। साथ ही यूनिवर्सिटी इन लोगों को पूरी मदद भी कर रही है ताकि इस काम को मजीद बेहतर किया जा सके। डॉक्टर मंजूर ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि नौजवान इस कारोबार में आगे बढ़े और मुनाफा कमाए। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करेंगे, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर की स्टेट, रियासत जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बन गई है, उसकी समाजी, इक्तिसादी और माशी तरक्की का दरमदार है ज़राअत के शोबे पर। ख़ुसूसन जो बागवानी शोबा है, बागवानी शोबा जिसमें एप्पल इंडस्ट्री हमारी आती है, उसका इनडायरेक्टली जो एक और शोबा उसके साथ वाबस्ता है ज़राअत के शोबे के साथ, वो है मगज़बानी।
यानी मधुमक्खियों का, शहद की मक्खियों का पालना, क्योंकि ये उनको पॉलिनेट कर रहे हैं जिससे उनका फसल में इजाफा हो रहा है। यानी अगर हम इसका ये अच्छी तरह, कोई भी बेरोज़गार, ये ज़रूरी नहीं है दिन में काम करे, वो शाम को भी, सुबह भी, मॉर्निंग में औरतें भी घर में चला सकती हैं, अपना रोज़गार अच्छी तरह कमा सकता है इंसान। लॉकडाउन के दौरान शहद के इस कारोबार से जुड़े लोगों में एक बेचैनी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और एक बार फिर इस काम में तेजी देखने को मिल रही है। बी कॉलोनीज का बिजनेस यानी शहद का बिजनेस अब जम्मू कश्मीर घाटी में रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और न केवल अब पुरुष बल्कि महिलाएं भी अब जुड़ रही हैं इसके साथ, इस काम के साथ। आप देख सके हैं कि यहाँ पर स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है और ये जो आप देख रहे हैं बी कॉलोनीज, यहाँ पे इनको सिखाया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं कैसे वो अपने घर में जाकर, अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसका उपयोग करके आप इस बड़े बिजनेस की ओर जो वर्ष 2020 में काफ़ी आगे जा चुका है उसमें अपना परिवार पाल सकते हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में टमाटर की खेती को फ़रोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। टमाटर की खेती को फ़रोग देने के लिए यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इंपोर्टेड टोमेटो सीड पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ज़राअती शोबे में जो तरक्की हुई उसमें शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी का अहम किरदार रहा है। बागबानी और फूलबानी के अलावा सब्जियों, फलों और अजनास की काश्त को फ़रोग देने के लिए यूनिवर्सिटी के माहिरीन लगातार तहकीकी काम में जुटे हैं। इसी हवाले से यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने टमाटर के बीजों की एक आला किस्म की बीज बैरून मुल्क से दरामद की है। इस बीज के इस्तेमाल से टमाटर की पैदावार में इजाफा होगा। इन बीजों को मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मौजूदा वक्त में अमेरिका, जर्मनी, पेरू, बल्गारिया के साथ मुल्क की दीगर रियासतों से लाई गई 120 किस्म की बीजों पर तहकीक कर रहे हैं। हम यहाँ अच्छी अपनी कुछ वैरायटी या हाइब्रिड्स डेवलप करें, तो उसके लिए उन्होंने सारा जर्म प्लाज्म यूएसए, जर्मनी, पोलैंड, बल्गारिया, पेरू से मंगवाया और इंडिया के अपनी कंट्री के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल और हमारे पास कुछ लोकल मटेरियल भी था जिसको हमने कुछ सालों से इवेलुएट कर रहे थे और आपस में हाइब्रिडाइजेशन, हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें हम क्रॉसिंग करते हैं ताकि हमारे पास कोई अच्छा सा F1 हो। उसी जो जर्म प्लाज्म को हमने यहाँ 3-4 साल से इवेलुएट किया और उसके अब हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई अच्छा सा जीनोटाइप, कोई वैरायटी निकले या कोई हाइब्रिड निकले ताकि हमारे फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। टमाटर के पौधे साख्त और अफादियत के लिहाज से मकामी पौधों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी वजह से पैदावार में खासा इजाफा हुआ है। पहले की बनिस्बत अब बड़ी मिकदार में फसलें हो रही है। माहिरीन ने इन पौधों को महफूज रखने का खास इंतजाम किया है। पौधों को सहारा देने के लिए रस्सी, लोह की राह और लकड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें हमारे पास टोमेटो नहीं होता, इवन मार्च, अप्रैल तक भी टोमेटोज नहीं होते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जो पीरियड है हम ऐसे टोमेटो डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं जो जनवरी में जर्मिनेट होके और हमें मतलब ऑफ सीजन में मींस ऑफ सीजन कल्टीवेशन मींस अप टू मई और इवन अप्रैल में भी हमें टोमेटो दे सकें। इन खेतों की कुछ अक़साम मसलन शाहदाना टमाटर को यूनिवर्सिटी कैंपस के खेतों में भी उगाया गया है। तलबा और रिसर्चर इन पौधों की देखभाल करते हैं। ज़ाती इस्तेमाल के अलावा इन्हें मार्केट में भी सप्लाई किया जाता है। टोमेटो ना मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप है आफ्टर पोटैटो। तो टोमेटो का हम देख रहे हैं कि इसकी मतलब कंजप्शन तो कश्मीर में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। अब अगर वैरायटीज हमारी इम्प्रूव्ड है तो उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यील्ड जो है फार्मर का जो बेसिक एम होता है कि वो चाहता है कि मेरा यील्ड जो है बहुत ज़्यादा आए। तो जब हमारी क्वालिटी, जब हमारी वैरायटीज इम्प्रूव्ड होंगी तो दे विल गेट अ गुड यील्ड एज वेल। यूनिवर्सिटी में इस वक्त बड़ी मिकदार में टमाटर की मुख्तलिफ किस्मों पर तजुर्बे किए जा रहे हैं। इनमें से दर्जनों पर तजुर्बेगाहों में काम किया जा चुका है और वो इस्तेमाल के लायक हो चुके हैं। माहिरीन को उम्मीद है कि ये एक इनकलाबी कदम साबित होगा जिससे किसानों को आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में आज दिखा है मुहर्रम का चांद। 21 अगस्त को होगी मुहर्रम की पहली तारीख। 30 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा।
हर सिमत अज़ादारों में गम की लहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुल्क में आज मुहर्रम का चांद दिख गया है और यानी कि अब 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी और जबकि 30 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा। हर सिमत अज़ादारों में गम की लहर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुल्क में मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अब 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी और 30 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा। हर सिमत अज़ादारों में गम की लहर। तो 30 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा, 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी क्योंकि आज मुल्क में मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर, जहां मुल्क में आज मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, लिहाजा अब 21 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख रहेगी और ऐसे में 30 अगस्त को आशूरा मनाया जाएगा। हर सिमत अज़ादारों में गम की लहर देखने को मिल रही है। सयाहों की तवज्जो खींचने के लिए फ्लोरिकल्चर महकमे ने ट्यूलिप गार्डन में हाईटेक कोल्ड स्टोरेज की तामीर की है। कोल्ड स्टोरेज के जरिए गुलाब के फूलों की मुख्तलिफ अक़साम को महफूज रखने का काम किया जाएगा। वादिया कश्मीर के मशहूर व मारूफ ट्यूलिप गार्डन में अब फूलों को महफूज रखने के लिए जदीद तकनीक से आरास्ता कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन में पहला हाईटेक कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो गया है। अगले सीजन से ये काम करना शुरू कर देगा। हालांकि गार्डन से मुताल्लिक महकमे का एक कोल्ड स्टोरेज पहले से ही है, लेकिन फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का ये स्टोरेज न सिर्फ काफी छोटा है बल्कि इसमें मौजूद सहूलियात भी आला दर्जे की नहीं है। इसकी बनिस्बत नया कोल्ड स्टोरेज काफी वसी और जदीद सहूलियात से लैस है। लोग आता है, बहुत टूरिस्ट आता है, यहाँ भी आता है, हम लोग भी आता है। हमारे यहाँ तो स्टोरेज का ये है, हमारे पुराना स्टोरेज है। आज नया इसको टेक्नोलॉजी पे बना है। ये यहाँ तो है, हम इसको टूलिप हम टेस्टिंग के लिए रखा है कुछ वैराइटीज़। हम इसको रखेंगे नवंबर तक। हम नवंबर के महीने में इसको वापस लगाएंगे फील्ड में। हमारे यहाँ तो हमारे मुश्किलात हैं, हमको काफ़ी मेहनत करनी है। यहाँ तो कैजुअल लेबरर्स हैं या गार्डनर्स हैं या अफसर साहिबान हैं, सब मेहनत करते हैं क्योंकि सुबह हमारे इसको धूप यहाँ से बहुत धूप है। हमारे यहाँ तो 8 बजे आता है या 10 बजे आता है या 9 बजे आता है, फिर इसको काम करता है। इससे पहले भी कोल्ड स्टोर यहाँ पर था, वो अभी छोटा ही था, लेकिन ये सबसे बड़ा बन गया है। यहाँ पर आइटम जो है इसमें बन गया है, ये सबसे बड़ा। यहाँ पर जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर हमको सफाई करना पड़ता है। इसको जो सीड है वो अलग निकालना पड़ता है, बड़े ग्रेडिंग होता है, जो सीड अलग निकलता है, बड़े बड़े बल्ब जो है वो अलग निकलता है। उसके बाद हमें ऊपर लेना पड़ता है जहाँ पर ये रहता है वो चैम्बर में। जो कोल्ड स्टोर सबसे बड़ी मशीनें इसमें लगी हुई है, बड़े बड़े मशीनें लगी हुई है, फैन लगी हुए है और इसके बाद ये जो एग्जॉस्ट भी फैन भी लगे हैं, बड़े बड़े फैन इसमें लगे हुए हैं जहाँ पर ये महफूज रहते हैं। और इसमें केमिकल भी करना पड़ता है, उधर दवाई शवाई भी करना पड़ता है। उधर 2 मंजिला कोल्ड स्टोरेज में फूलों को अलग अलग रखने के लिए 2 हाई कूलिंग वाले चेंबर बनाए गए हैं। वाज़ेह हो कि फूलों को इन्फेक्शन से बचाने और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए एक खास दर्जा हरारत की जरूरत होती है। नया कोल्ड स्टोरेज इन सभी जरूरियात की तकमील करता है। इसमें एयर कंडीशन, हाई स्पीड फैन और रैक वगैरह भी सब कुछ मौजूद हैं। इसका कंट्रोल रूम फ्लोरिकल्चर महकमे के इलेक्ट्रिकल विंग के ज़ेरे निगरानी होगा। यहाँ पे हमने अभी थोड़ा नया हाईटेक लगाया है, तो इसमें कुछ हमें लास्ट ईयर मॉडिफिकेशंस थी, इस बार हमने मॉडिफिकेशन करी है एंड कुछ सैंपल्स इस बार हमने डाले हैं। हाँ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, हालांकि हमें अभी पुराना ही चैम्बर चल रहा है, जिस पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसा रहा हमारा बल्ब। उसके बाद हम इन बल्ब्स को शो करेंगे मार्च में, फिर जो सेम वैरायटी होगी और दूसरे चैम्बर में, फिर हम देखेंगे बिहेवियर क्या रहा, किसमें अच्छा फूल निकला, कौन लेट निकला, कौन अर्ली निकला। तो सो वी हैव टू टेक केयर फर्स्ट, क्योंकि हमें पहले एक्सपेरिमेंटल फेज में जाना है, बिकॉज वी कांट टेक रिस्क। हम 4.5 लाख बल्ब 4 लाख बल्ब एक साथ नहीं रख सकते। दैट विल अगर कुछ लॉस हो गया खुदा ना खास्ता तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज टोटली हाईटेक, आप देख सकते हैं, दिस इज टोटली मशीन बेस्ड। इसमें देखिए टेम्परेचर कट्स कैसे हो रहे हैं। अगर हमारा 18.36 है, स्टिल इस पर कट आ रहा है। 17 पे हमने इसमें रखा है, 17 to 19 जो ही आता है इस पर कट आ जाता है।
जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही मरकजी हुकूमत तरक्याती फंड का मुख्तलिफ शोबों के फरोग में इस्तेमाल कर रही है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी इन्हीं में से एक है। 2007 में बनाया गया ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में सयाहतों की तवज्जो का मरकज रहा है। सीजन की शुरुआत में बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आते हैं। सयाहती शोबे के फरोग में ट्यूलिप गार्डन का अहम किरदार है। यही वजह है कि सयाहों की तवज्जो खींचने के लिए फ्लोरिकल्चर महकमा नए नए तजुर्बात करता रहता है। नया कोल्ड स्टोरेज इसी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और एमपी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला स्टेटहुड और डोमिसाइल नहीं रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी आगे की हिकमत अमली तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि उनके सभी लीडरान रिहा नहीं कर दिए जाते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लगातार महबूबा मुफ्ती के राब्ते में हैं और ये कोशिश है कि उन्हें भी रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 370 के निफाज के बाद से ही महबूबा मुफ्ती को भी नज़रबंद किया गया है। आज का मकसद था कि जो साथी हमारे बंद हैं और जिनके बारे में सरकार ने ये रिपीटेडली कहा है कि ये बंद नहीं है, ये घर से निकल नहीं सकते थे, आज मकसद ये था कि देखना कि क्या सचमुच हमारे साथी निकल सकते हैं, आज़ाद हैं, घूम सकते हैं आज़ादी से जिस तरह आप घूम रहे हैं। ये मकसद था। आज सियासी मकसद इतना ही था। जब तक हम साथियों को सबको नहीं देखेंगे आज़ाद, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और हम लोग सब चीज़ों पे आपके सामने पूरे खुल्लम खुल्ला आपके सामने बात करेंगे उन मसलों पे। Look, let me tell you, this is not a question of statehood and other things. As I told you very clearly, today our meeting was merely to see whether our colleagues could come out of their homes. The government used to say they are free. They were not free. They could not get out of their home. और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।